माँ जी, ये लीजिए दाने, आज बहुत मुश्किल से मिले हैं। खेतों में शिकारी चीलें उड़ रही थी, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर लाई हूँ। आपको भूख लगी होगी। क्या बस यही लाई हो तो सूखे दाने? तुझे पता है ना, आज मेरा बेटा जिंदा होता तो मेरे लिए ताजा ताजा फल लाता। तू तो मनहूस है, जब से आई है मेरे घर में मनहूसियत छा गई है। पहले मेरे बेटे को खा गई और अब मुझे मारना चाहती है। माँ जी, ऐसा ना कहे, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। बारिश हो रही है, आपको तो पता है ऐसे मौसम में पक्षी घर से भी नहीं निकल रहे, लेकिन मैं आपके लिए बाहर गई। कोशिश? अरे मैं सब जानती हूँ। तो खुद तो मजे मजे से मीठे फल खाती है और मेरे लिए ये सूखे दाने लेकर आती है। तू यही चाहती है ना कि मैं भूख से मर जाऊं और तू आजाद हो जाए। जा, अब चली जा, मुझे तेरी सूरत नहीं देखनी। बेचारी कोमल चिड़िया रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। बादल जी, सुन रहे हो चिड़िया की रोने की आवाज? वो चिड़िया तो अपने सास के पाँव चाट रही है, लेकिन वो बुढ़िया इसे कोस रही है। फिर भी चिड़िया इसका साथ नहीं छोड़ रही। अगर ये दोनों इसी तरह यहाँ रही तो हमें वो घर कभी नहीं मिलेगा। बिजली, चिंता मत कर, मैंने सब सोच लिया है। कोमल चिड़िया जितना भी सब्र कर ले, लेकिन मौत के डर से तो सब भागेंगे। मैंने सुना है कि पहाड़ पर रहने वाली चील कई दिनों से भूखी है, इसे कोई शिकार नहीं मिल रहा। तो क्या बादल जी, तुम उस चील को यहाँ लाओगे ताकि वो हमें भी खा जाए? अरे नहीं पागल, ये काम बस तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं उसे सब बता दूंगा। रात बहुत हो चुकी है, अब तुम सो जाओ, सुबह होते ही मैं अपना काम कर दूंगा। अगली सुबह हो जाती है। बादल कौवा सुबह सवेरे ही पहाड़ों की ओर चला जाता है। अरे कौवे, तुम यहाँ? चील चाची, आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी दावत का इंतजाम कर कर आया हूँ। क्या मतलब कौवे? मैं तो पहले ही बहुत भूखी हूँ। बताओ, कहाँ है मेरी दावत? नीचे जंगल के सबसे बड़े पेड़ पर एक चिड़िया और उसकी बूढ़ी सास रहती है। आप उन्हें खाकर अपनी भूख मिटाएं। बदले में मुझे 2 अनाज की बोरियां चाहिए। हाँ हाँ कौवे, मांस के लिए तो मैं तुम्हें 2 क्या 3 बोरियां दे दूंगी, लेकिन याद रखना, अगर शिकार अच्छा ना हुआ तो मैं तुम्हारे पर नोच लूंगी। जी जी चील चाची, कल सुबह जैसे ही सूरज निकलेगा तो कोमल दाना लेने बाहर जाएगी, वही समय बहुत अच्छा होगा। फिर बादल कौवा वहाँ से चला जाता है। अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। कितने दिन हो गए कोई मांस नहीं मिला। बस अब कल का इंतजार है और फिर मैं मजे करूंगी। अगली सुबह हो जाती है। सुबह सवेरे ही कोमल चिड़िया दाना लेने के लिए अपने घर से बाहर निकली ही थी कि उसे आसमान पर चील दिखाई देती है। शिकारी चील को देखकर जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में छुप जाते हैं और कोई भी सामने आने की हिम्मत नहीं करता। अरे ये तो शिकारी चील है, लेकिन यहाँ कैसे? चील तेजी से आगे बढ़ती है और चिड़िया के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अरे वाह, यहाँ तो बहुत नरम और नाजुक शिकार है। आज मेरी भूख मिट जाएगी। बाहर आवाज सुनकर चिड़िया की सास भी आ जाती है। अरे वाह, 2 शिकार। पहले इस बुढ़िया का शिकार करूंगी और फिर चिड़िया तेरा। रुक जाओ जालिम चील, आगे मत बढ़ना। कोमल, ये क्या? मुझे बचा ले बेटी, मुझे खा जाएगी ये चील। रुक जाओ चील, मेरी माँ जी बहुत बूढ़ी है, इनका मांस बहुत सख्त है, आपका पेट नहीं भरेगा। अगर तुम शिकार करना ही चाहती हो तो मुझे पहले खा लो, लेकिन मेरी माँ जी को छोड़ दो। ये सुनकर चिड़िया की सास दंग रह जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं कोमल बेटी, तू जवान है, तेरी जिंदगी अभी बाकी है। चील, तू मुझे उठा ले, मैंने बहुत जी लिया, मेरी बच्ची को कुछ ना कहना। चील उन दोनों की बातें सुनकर हैरान होती है। क्या तुम दोनों एक दूसरे के लिए मरने को तैयार हो? चिड़िया, मैंने सुना है ये वही सास है ना जो तुझे मनहूस कहती थी। क्या तू इसके लिए पहले मरना चाहती है? चील, मेरी माँ ने जो कहा वो इनका गुस्सा था, पर वो मेरी माँ है।
माँ कैसी भी हो लेकिन अपनी संतान को मरता हुआ नहीं देख सकती। बादल जी, अब तक तो चील ने उन्हें खा लिया होगा। मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। मुझे तो अब चिड़िया के नरम नरम घोंसले में जाकर सोना है। हाँ बिजली, अब तक चील ने अपना काम कर दिखाया होगा। बादल कव्वा इतना कहता ही है कि पीछे से चील आकर उसे दबोच लेती है। चचा चील, मुझे छोड़ दो, ये घर नहीं साथ वाला घर है चिड़िया का। तभी कोमल चिड़िया और उसकी सास भी वहाँ आ जाती है। बादल तो इतना गिरा हुआ निकला, मैंने सोचा नहीं था। मैं हमेशा तुम कौवों को अपना हमदर्द समझती थी, लेकिन तुमने मेरा और मेरी बहू का सौदा कर लिया। काले कव्वे, चिड़िया की सास बिल्कुल ठीक कह रही है। तो जैसे नीच पक्षी मैंने पहले कभी नहीं देखे। अरे नहीं नहीं चील, मैं तो आपका फायदा ही सोच रहा था कि आपको ताजा ताजा मांस मिलेगा और मुझे। तुझे कुछ नहीं मिलेगा। जो अपने पड़ोसियों का सगा नहीं, वो मेरा क्या वफादार होगा। आज मेरा शिकार चिड़िया और उसकी सास नहीं बल्कि तुम होगे। चील के डर से बिजली कव्वी तो भाग जाती है, लेकिन चील काले कव्वे को दबोचकर अपने साथ ले जाती है। कोमल बेटी, मुझे माफ कर दे। तू मेरी बेटी है। मैंने तुझे मनहूस कहा, तुझ पर जुल्म करती रही। जब मौत मेरे सामने आई तो तूने अपनी जान की परवाह किए बगैर मुझे बचा लिया। तो सास कहने के भी लायक नहीं हूँ। माँ जी, ऐसा ना कहे। माँ तो माँ होती है, भले वो कितना ही गुस्सा करे। मैंने जो किया वो मेरा फर्ज था। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। जंगल में धूप निकली हुई थी। बिजली कव्वी छाते के नीचे बैठी अपने पंखों की तेल से मालिश कर रही थी। कोमल देख, मेरे पंख कितने चमक रहे हैं। पूरे जंगल में किसी कव्वी के इतने सुंदर पंख नहीं होंगे। आज मुझे पता है कोई ना कोई शहजादा कव्वा मुझे देखने जरूर आएगा। हाँ हाँ बिजली, तुम हर रोज यही कहती हो। तुम्हारी माँ ने कहा था कि अगर इस महीने भी कोई रिश्ता ना मिला तो वो तुम्हारी शादी किसी भी आवारा कव्वे से करवा देंगी। कोमल, तुम तो मेरी खूबसूरती से चलती हो। देखना, मुझे ब्याहने एक शहजादा कव्वा ही आएगा। अगले दिन बिजली कव्वी एक पेड़ के नीचे बैठी मीठा फल खा रही थी। तभी वहाँ से एक कव्वा उड़ता हुआ जा रहा था, जिसकी चोंच में एक अंडा था। अचानक चोंच से अंडा छूटता है और बिजली कव्वी के ऊपर जाकर गिरता है। बादल कव्वा तुरंत वहाँ आता है। अरे वाह, कितनी सुंदर कव्वी, ये तो बिल्कुल बिजली की तरह चमक रही है। ये क्या बदतमीजी है बदबूदार कव्वे। देखो, तुमने मेरे काले काले पंख खराब कर दिए। आज मेरा रिश्ता देखने शहजादा कव्वा आने वाला था। अब मैं शहजादी कैसे लगूंगी। माफ कीजिए शहजादी, मैंने आज तक ऐसी सुंदर कव्वी नहीं देखी। मेरा नाम बादल है। आपको देखते ही मुझे आपसे प्यार हो गया है। बादल कव्वा बिजली कव्वी से प्यार भरी बातें कर ही रहा था कि पीछे से बिजली की माँ आ जाती है। बिजली, ये कौन बदतमीज कव्वा है जो मेरे घर के सामने मेरी शहजादी को परेशान कर रहा है। हट जा यहाँ से काले कलोटे। मेरी बेटी की शादी किसी शहजादे कव्वे से ही होगी, ना कि किसी ऐरे गहरे कव्वे से। ऐसा कहते हुए बिजली कव्वी की माँ बादल कव्वे को वहाँ से भगा देती है। अब बादल कव्वा बिजली कव्वी के पीछे पड़ जाता है और वो हर समय उसे गीत सुनाता है। बिजली कव्वी भी आहिस्ता आहिस्ता बादल कव्वे से प्यार करने लगती है। ऐ मेरी बिजली, तेरी आंखें जैसे काले गुलाब के दो दाने। तेरी काएं काएं सुनकर भूल गया मैं सब गाने। अगर तू मिल जाए तो छट जाएंगे मेरे सारे गम, वरना तेरी याद में पी लूंगा नदी का सारा जहर हम। ओए बादल, ये जहर वाली बातें किसी और को सुनाना ये शायरी है या किसी भूखे कव्वे की फरियाद। कम से कम कुछ ढंग का तो बोला करो। मेरी सहेली चिड़िया का पति उसे ताज़ा ताज़ा अंगूर ला कर देता है और तुम मुझे नदी का गंदा पानी पिलाने की धमकियां दे रहे हो। अंगूर? अरे बिजली, तुम कहो तो पूरे जंगल के अंगूर तुम्हारे कदमों में लाकर ढेर कर दूं। बस एक बार तुम अपनी माँ को तो मना लो।
बादल कव्वे ने इतना कहा ही था कि एक उड़ता हुआ झाड़ू आकर सीधा बादल के सर पर लगता है। बादल कव्वा डर जाता है। अरे ओ काले कव्वे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के आसपास मंडलाने की? माँ जी, अब जिद छोड़ दे, मेरी शादी अपनी बेटी से करवा दे। मैं आपकी बेटी का बहुत ख्याल रखूंगा। नहीं काले कव्वे, मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे नहीं करूंगी। मैं अपनी बेटी की शादी टेढ़ी चोंच वाले कव्वे से कर रही हूँ। वो जंगल का सबसे अमीर कव्वा है। परंतु माँ, बादल में क्या कमी है? कितना सुंदर तो है। तू चुप कर जा बिजली, तुझे ये काला कव्वा कहाँ से सुंदर लग रहा है? भाग जा यहाँ से काले कव्वे, वरना मार मार कर तेरे पंख तोड़ दूंगी। बादल कव्वा डरकर वहाँ से भाग जाता है। वो अपने दोस्तों तोते और कबूतर के पास जाता है। तोते और कबूतर यार, तुम मेरे साथ चलो और बिजली की माँ से बात करो कि वो मेरी शादी बिजली से कर दे। अगर मुझे बिजली ना मिली तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन बादल यार, हमें तो खुद बिजली की माँ से डर लगता है। बादल, तुम चिंता नहीं करो, चलो हम चिड़िया के पास जाते हैं। वो बिजली की पड़ोसन है, वो जरूर हमारी मदद करेगी। ऐसा कहते हुए कबूतर, तोता और कव्वा तीनों मिलकर कोमल चिड़िया के घर जाते हैं। चिड़िया बहन, बिजली तुम्हारी सहेली है। अब तुम ही मेरा रिश्ता बिजली से करवा सकती हो और उसकी माँ को मना सकती हो। देखो बादल भैया, बिजली की माँ किसी की बात नहीं सुनने वाली, लेकिन तुम्हारे कहने पर एक बार मैं जरूर चलती हूँ। बिजली कभी नदी के पास अपनी माँ के साथ बैठी हुई थी। तभी चिड़िया, तोता, कबूतर और कव्वा वहाँ आते हैं। माँ जी, बादल बहुत अच्छा है, वो आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा और आपकी बेटी भी बादल से प्यार करती है। आप इन दोनों की शादी कर दें। देख बेटी, बादल के पास कुछ भी नहीं है, न रहने के लिए कोई अच्छा सा घर और ना मेरी बेटी को देने के लिए कोई गहने। मैं तो अपनी बिजली की शादी किसी अमीर कव्वे से ही कराऊंगी। बिजली की माँ ऐसी बातें कर ही रही थी कि अचानक आसमान में एक चील उड़ती हुई आती है और उसे उठाकर ले जाती है। अरे ओ चील, छोड़ मुझे। बिजली बचा, अपनी माँ को बचा। हाय हाय माँ, बचाओ, कोई मेरी माँ को बचाओ। वो जालिम चील मेरी माँ को ले गई। माँ, आप चिंता नहीं करें, आपका दामाद आ रहा है। तोते, कबूतर, तुम आगे से जाओ और मैं पीछे से जाता हूँ। हम माँ जी को कुछ भी नहीं होने देंगे। ऐसा कहते हुए वो सभी पक्षी वहाँ से उड़ते हैं। बादल कव्वा तेजी से जाता है और चील को धक्का दे देता है। चील के पंजों से बिजली की माँ नीचे गिरती है। तभी बादल कव्वा तेजी से जाता है और बिजली की माँ को बचा लेता है। चील सभी पक्षियों को देखकर डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। बादल, तुम तो मेरे सुपर हीरो निकले, तुमने मेरी माँ की जान बचाई। हाँ बिजली, ये कव्वा काला कलोटा तो है, लेकिन इसका दिल बहुत बड़ा है। आज इसने अपनी जान की परवाह किए बगैर मेरी जान बचाई। जा बादल, आज से बिजली तेरी हुई। परंतु याद रखना, अगर कभी मेरी बेटी को रुलाया तो झाड़ू से तेरे पंख तोड़ दूंगी। ये सुनकर सभी पक्षी हंसने लगते हैं। बादल और बिजली की शादी धूमधाम से हो जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। मेरी अंगूठी, वो मेरे पंखों से निकलकर कहाँ गई? पंडित जी, वो हमारी शादी की निशानी थी। अगर वो ना मिली तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। बबली, हिम्मत मत हारो, मैंने नदी का एक एक पत्थर छान मारा है, वो मिल जाएगी। कोमल बहन, अब आप ही इसे समझाएं। बबली बहन चुप कर जाएं, हम सब मिलकर ढूंढेंगे। आप रोना बंद करें, देखना आपकी अंगूठी मिल जाएगी। इसी उदासी के माहौल में अचानक दूर से ढोल बजने लगते हैं। अरे, ये कैसी आवाज है? चिड़िया बहन, चलो चलकर देखते हैं। ऐसा कहते हुए वो तीनों वहाँ से उड़ते हैं। एक पेड़ के नीचे बादल कव्वा और बिजली कव्वी बैठे हुए थे और जंगल के सभी पक्षी उनके आसपास जमा थे। बादल कव्वे और बिजली कव्वी के सर पर टोपी थी और आंखों पर काला चश्मा था। खामोश खामोश,
जंगल के सभी दुखी पक्षियों के लिए खुशखबरी। मैं और मेरी पत्नी हिमालय के पहाड़ों से उड़कर 7 समंदर पार करके आपकी सेवा में पहुंच चुके हैं। मैं हूं अजीम जादूगर बादल और ये है मेरी पत्नी बिजली परी। हाँ हाँ पक्षियों, आओ, जिसकी भी जो चीज खो गई है वो मिल जाएगी, जिसका दाना खत्म हो गया है वो डबल हो जाएगा। हमारा जादू पत्थर को भी सोना बना देता है। बादल जी, जरा अपना जादू तो दिखाओ। फिर बादल कौवा अपनी टोपी उतारता है जिसमें से काला धुआं निकलता है। जंगल के सभी पक्षी बहुत मासूम थे। बादल कौवे का ये जादू देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। हम सब जानते हैं और हमें ये भी पता है कबूतरी बहन कि तुम क्यों रो रही हो। तुम्हारा क्या खोया है? तुम्हारी सोने की अंगूठी नदी की गहराई में नहीं बल्कि किसी आत्मा के कब्जे में है। अगर तुम उसे वापस चाहती हो तो बताओ। हाँ जादूगर जी, मुझे मेरी अंगूठी हर कीमत पर चाहिए, चाहे जो भी करना पड़े मैं करूँगी। वहीं दूर एक टहनी पर बैठे हुए तोता तोती उन कौवों को देख रहे थे। चिंकी, ये जादूगर कम और जेब कतरे ज्यादा लग रहे हैं। जरा देखो तो बादल की आंखें कैसे कबूतरी के हार पर टिकी हुई है। हाँ पति जी, आप ठीक कह रहे हैं, मुझे भी ये कौवे ठीक नहीं लग रहे। तभी बादल और बिजली एक संदूक खोलते हैं जिसमें से नीला धुआं निकल रहा था। ए जंगल के पक्षियों, आज इस जादुई संदूक की ताकत से आपकी तकदीर बदलेगी। लेकिन याद रहे, जादू तभी काम करता है जब बदले में कुछ दिया जाए। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तभी बिजली कौवी एक जादुई छड़ी निकालकर कहती है, जिस पक्षियों को अपनी खोई हुई चीजें वापस चाहिए या जो चाहता है कि सोना बन जाए, वो अपनी एक कीमती चीज इस संदूक में डाले। कल सुबह जब सूरज निकलेगा तो ये संदूक आपकी मुरादें पूरी कर देगा। जादूगरनी बहन, अगर मैं अपनी मोतियों वाली माला इस संदूक में डालूंगी तो क्या मेरी अंगूठी मुझे वापस मिल जाएगी?